जॉर्ज और लिया पैदा हुई थी 1911 में। इनके माँ बाप थे गुस्ताव और क्लेमेंस। गुस्ताव बहुत अल्कोहलिक और अब्यूजिव बाप था। क्लेमेंस बहुत ही लो मॉरल औरत थी जो माँ बनने के लायक नहीं थी। गुस्ताव और क्लेमेंस को पहला बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम एमिलिया था। 4 साल बाद उनको एक बेटी हुई जिसका नाम था क्रिस्टीन। क्लेमेंस ने तुरंत क्रिस्टीन को गुस्ताव की बहन को संभालने दे दिया ताकि उसकी जिम्मेदारी कम हो जाए। फिर उनको एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम लिया था। उसके तुरंत बाद गुस्ताव और क्लेमेंस का डिवोर्स हो गया क्योंकि क्लेमेंस को पता चला गुस्ताव ने अपनी बेटी एमिलिया का रेप कर दिया। और क्लेमेंस ने 10 साल की एमिलिया को ही इसका जिम्मेदार ठहराया और बोला तू ही अपने बाप को सेड्यूस करती थी। उसने फिर एमिलिया को सज़ा के तौर पर कॉन्वेंट भेज दिया। ये कॉन्वेंट अपने हार्शनेस के लिए फेमस था जो लेब एंड पॉस्च्यूर में था। इसके बाद क्लेमेंस ने अपनी दूसरी बेटी क्रिस्टियन को भी इसी कॉन्वेंट पर भेज दिया। और लिया को अपने अंकल के पास ताकि उसके मदरहुड की जिम्मेदारी ना बचे। एमिलिया ने सारी ट्रेनिंग अच्छे से ली और वो एक नन बन गई। क्रिस्टियन ने सोचा वो भी अपनी बहन के फुटस्टेप फॉलो करेगी और एक नन बन जाएगी। जैसे ही क्लेमेंस को पता चला कि उसकी बेटी एमिलिया एक नन बन चुकी है उसको बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि वो अब उसको एक लिव इन मेड बनाना चाहती थी और उससे पैसा लेना चाहती थी। उसने क्रिस्टियन को तुरंत कॉन्वेंट से निकाल दिया। इस डर से क्योंकि वो अपनी दूसरी कमाई में खो बैठेगी, उसने क्रिस्टियन के लिए मेड का काम ढूंढ लिया एक मिडिल क्लास घर में। क्योंकि क्रिस्टियन को बेसिक घर का काम आता था क्योंकि उसकी कॉन्वेंट में ट्रेनिंग हुई थी। जिनके पास वो काम कर रही थी वो बहुत ही खुश थे क्रिस्टियन के काम से, पर उसकी माँ क्लेमेंस खुश नहीं थी क्योंकि उसकी माँ लालची थी और उसे और पैसे चाहिए थे। वो क्रिस्टियन को ज़बरदस्ती काम छुड़वाती थी और ज़्यादा पैसे वाले काम को लगवाती थी। इस बीच उसने लिया को अपने अंकल के घर से निकाला और मेड बना दिया। लिया और क्रिस्टियन एक दूसरे को मिलने लगे और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। वो एक दूसरे को फ्री टाइम में मिलने लगे। 1926 में क्रिस्टियन को एक मेड की पोजीशन मिली एक रिटायर्ड लॉर्ड के घर। इसका नाम मिस्टर लैंसलिन था। उसके घर में उसकी बीवी और 2 बेटियां थी। उसकी एक बेटी की शादी हुई थी जो बाहर रहती थी, पर उनकी एक बेटी थी जिसका नाम जेनेविव था। वो अनमैरिड थी और माँ बाप के साथ रहती थी उसी घर। क्रिस्टियन ने 3 महीने अच्छे से काम करके पूरे परिवार का मन जीत लिया था और उन्होंने कन्विंस किया मेरी छोटी बहन लिया को भी एक चेम्बर मेड का काम दे दो। फिर लिया भी उधर काम पे लग गई। जो मैडम लैंसलिन थी वो लिया और क्रिस्टियन से बहुत प्यार करने लगी। क्रिस्टियन और लिया मैडम लैंसलिन को माँ मानने लगे, पर देखते ही देखते मैडम लैंसलिन बहुत रूड और हार्श बनती गई। एक दिन लिया साफ सफाई करते वक्त एक कागज़ का टुकड़ा ज़मीन पर ही भूल गई तो मैडम लैंसलिन ने उसे पिंच करना शुरू कर दिया। ये लिया ने अपनी बहन क्रिस्टीन को बताया और बोला अगर आगे से ऐसा हुआ तो वो खुद को डिफेंड करेगी। एक दिन 2 फरवरी को मैडम लैंसलिन और उसकी बेटी जेनेविव शॉपिंग पर चली। क्रिस्टियन और लिया घर में अकेले थे। जैसे ही मैडम लैंसलिन और जेनेविव घर लौट तो पूरे घर में अंधेरा था। तो मैडम लैंसलिन ने क्रिस्टियन से पूछा कि घर में अंधेरा क्यों है। तो क्रिस्टियन ने बताया कि लिया ने गलती से एक फॉल्टी प्लग वाला आयरन प्लग किया जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। उस पे मैडम लैंसलिन बहुत भड़क गई और चिल्लाने लगी। उतने में क्रिस्टियन ने जग उठाया
अब मैडम लैंगस्टन के सर पर मार दी। जेनेविव अपने माँ को बचाने गई पर उसको लिया ने पकड़ लिया। क्रिश्चियन ने लिया को ऑर्डर दिया कि जेनेविव का सर जमीन पर फोड़ दे और उसकी आंखें बाहर निकाल दे। फिर क्रिश्चियन और लिया ने नाइफ और हैमर लिया और स्टैब किया बिना कुछ दया दिखाते हुए। वो चीखती चिल्लाती रही पर पेपिन बहनों ने ये बोला कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और वो सुन भी नहीं रही थी। जैसे ही वो मर गए उन्होंने उनकी लाशें ऐसे तैयार करी जैसे वो अब डिश बनाने वाली और पकाने। क्रिश्चियन ने ऐसे बताया कि हम उन्हें रैबिट डिश की तरह रेडी कर रहे थे जो 1901 कुक बुक में रेसिपी थी। फिर उन्होंने उनके पैर भी काट दिए। दोनों अपने काम से सेटिस्फाई लड़कियाँ सोने के लिए तैयार हो गई। मिस्टर लैंसलिन उसके हस्बैंड जब घर लौटे तो उसने देखा कि घर पूरा लॉक्ड है। उसे लगा उसकी बेटी और उसके वाइफ एक डिनर को जा चुके हैं जहां उन्हें उस शाम इनवाइट किया था। वो भी उस डिनर के लिए चला गया। उधर पहुंचते ही उसे समझा कि वो दोनों वहाँ नहीं है, तो वो अपने दोस्त के साथ वापस घर आया तो उसने देखा कि एक ही कमरे की लाइट जल रही है। वो गार्डन के दीवार से घर में पहुंच गया और उन्होंने पुलिस को बुला दिया। जैसे पुलिस ने फ्लैशलाइट मारी उनको एक आंख गिरी हुई मिली। उन्होंने देखा कि उसकी वाइफ और बेटी का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उनकी आंखें फाड़ दी थी और चेहरा चीर दिया था। उसे लगा उसकी मेट्स के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो वो तुरंत उनके कमरे की तरफ भागा और देखा कि वो बंद है। जैसे ही उसने तोड़ा उसने देखा कि दोनों लड़कियां एक दूसरे को पकड़ के बैठी हैं और बहुत ही डरी हुई हैं और बाजू वाले टेबल पे नाइफ और हैमर खून से भरा पड़ा है और ब्रेन मैटर भी पड़ा हुआ था। दोनों बहनों ने एडमिट कर लिया कि हमने ये किया है और बोला कि हमने ये सेल्फ डिफेंस में किया। उसके तुरंत बाद उन्हें अरेस्ट किया और मर्डर चार्जेस प्रेस कर दिए। पेपिन सिस्टर के लॉयर ने उनके डिफेंस में ये बोला कि उनका चाइल्डहुड बहुत ही डिफ़िकल्ट गया है और ये भी बताया कि उनका एक कज़न इंसेन असाइलम में है। उसने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि ये शायद इन्हें हेरिडेटरी इंसैनिटी हो सकती है, पर 3 मेडिकल एक्सपर्ट ने ये बताया कि ये बिल्कुल ठीक है और बहुत ही कोल्ड ब्लडेड और मैनिपुलेटिव है। उन्होंने बोला जिस हिसाब से इन्होंने सब करने के बाद क्लीन करा और मैडम लैंसलिन और उसकी बेटी को जिस हिसाब से मारा उससे एकदम सेम लगती है। लिया को 10 साल की हार्ड लेबर की सज़ा मिली और कोर्ट ने लिया पर कंपैशन दिखाया क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से इन्फ्लुएंस हुई थी। क्रिश्चियन को डेथ सेंटेंस दे दिया जो 30 दिसंबर 1933 में होने वाला था। इस कन्फाइनमेंट के बीच दोनों बहनों को अलग रखा गया था और इस वजह से क्रिश्चियन बीमार होते जा रही थी और कुछ खा भी गई थी। फाइनली वार्डन ने इन दोनों बहनों को मिलने दिया जिसमें इस विजिट में ये समझा गया कि इन दोनों का कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप था और 22 जनवरी को क्रिश्चियन को रीसेंटेंस किया गया और उसे हार्ड लेबर फॉर लाइफ दे दिया गया। बट थोड़े सालों बाद इंसेन असाइलेंस में डाल दिया गया। उसने अपनी बहन के साथ रहने की रिक्वेस्ट करी जो ग्रांट नहीं हुई और उसने खाना खाना छोड़ दिया और वो मई 18 1937 को मर गई और लिया को 8 साल बाद रिलीज़ कर दिया गया जो अपनी माँ के साथ रह रही है।